नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए बात कर लेते हैं आज पीएम मोदी के बिहार दौरे की। दरअसल आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। तो मोतिहारी में 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। पटना में STPI की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का वो उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा बिहार में 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी वो हरी झंडी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि सीधे तौर पर दिल्ली से भी और लखनऊ से भी कनेक्टेड रहने वाली हैं। बंगाल के दुर्गापुर की बात करें तो यहाँ पर 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। दुर्गापुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जल्दी लेके बोलो, इतना स्मार्ट है कोल्ड कॉफी। का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे में घिरती हुई बीजेपी और एनडीए नजर आती है। लेकिन एक तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। निश्चित तौर पर ये दौरा उनके लिए बेहद खास भी होने वाला है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि इसी महीने किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में तेजी के साथ बढ़ी हैं। तो एक तरफ ये बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ आज दौरा रहने वाला है मिशन बिहार का। देने वाले हैं। जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से देखिए 153वां ये दौरा इनका बताया जा रहा है, यानी कि हाल फिलहाल में चौथा दौरा रहने वाला है। और ऐसे में आईटी सेक्टर की हम बात करें या फिर तमाम जो गृह परियोजनाएं हैं, गृह प्रवेश की हम बात करें, वो होने वाला है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और साथ ही देखिए 4 अमृत भारत ट्रेनें जो कि बिहार तक आएंगी, उन ट्रेनों की सौगात भी मिलने वाली है। यानी कि मोतिहारी में आज प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। चुनाव के लिहाज से भी इस दौरे को देखा जा रहा है, यानी कि उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। चलिए, ये तो प्रधानमंत्री के दौरे का जिक्र था। अब विपक्ष इस दौरे को कैसे देख रहा है और क्या वाकई में बिहार वासियों को इन तमाम परियोजनाओं से लाभ मिलेगा? तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विपक्ष के दमदार नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साहब। उनसे सीधे बात करते हैं। 153वां दौरा, मोतिहारी जाने वाले हैं। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है आज। अच्छा, एक बात बताइए, कभी कभी कोई कहता है कि काला कौवा आ गया तो लोगों को गांव घर में डर होने लगता है। ये काला कौवा डाक दे रहा है भाई। और जब कोई घर पर गिद्ध बैठ जाए तो समझिए वो गिद्ध गांव, वो घर समाप्त। तो हम किन्हीं के बारे में नहीं बोलेंगे। जहाँ गए हैं ना आज प्रधानमंत्री जी,
उनको मैं याद दिलाऊंगा, कास्ट कैश क्राइम, कास्ट कैन क्राइम, कैन गन्ना, क्राइम और कास्ट। भितियारवा महात्मा गांधी और वाल्मीकि, वैशाली की तपोभूमि, 3 आध्यात्मिक और सामाजिक संघर्ष और साहित्य का संगम, और मोतिहारी बेतिया का जो वो इलाका है वो क्राइम जोन बना दिया गया। नेपाल के कारण भी बाढ़ हमारे लिए तबाही का सबसे बड़ा कारण है। नेपाल से जितना रक्सौल बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो मैं सबसे पहले याद दिलाऊंगा प्रधानमंत्री जी को कि यह वही मोतिहारी है प्रधानमंत्री जी, जहां इसके पहले 3 बार आप गए थे। तीनों बार आपने वादा किया था कि मैं अगले बार इसी मोतिहारी के चीनी मिल का चीनी का चाय पीऊंगा। वहाँ 4 मर्डर हो गए। 4 मर्डर के बाद वो चीनी मिल को गुंडों ने बेच दिया और अब सरकार की गिद्ध दृष्टि रसगरिया के पूरी जमीन पर है। जो जमीन 80% मोतिहारी बेतिया के मिडिल क्लास और कॉमन लोगों को रसगरिया ने बांट दिया, या 100 सालों से रसगरिया परिवार वो जमीन छोड़ दिए। अब सरकार कह रही है माफियाओं को देने के लिए, अदानी की गिद्ध दृष्टि वहाँ पर है और अदानी की जमीन को देने के लिए आप याद रखिएगा, पप्पू यादव आज ये बात बोल रहा है, रसगरिया परिवार के सारे जमीन को अधिग्रहण करना चाहती है। ये कैसे? चीनी मिल खत्म हो गया, गुंडों ने मार करके कर्मचारी का वहाँ से चीनी मिल। तो प्रधानमंत्री जी, हंडी का जब भात पकता है तो एक ही चावल से पता चलता है कि पूरी हंडी पक गई। आपके बारे में और क्या कहा जाए? जब आप एक चीनी मिल नहीं बचा पाए तो उसके बाद हम आपसे एक बात पूछते हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नेशनल इंटीग्रिटी का जो मामला हैगा, रक्सौल से मात्र 46 या 42 किलोमीटर पर चाइना ने एक एयरपोर्ट बना लिया। बहुत गलत काम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी कान और में तेल दे के सो चुके हैं। और उस एयरपोर्ट पर चाइना एयरफोर्स का अधिकार है। नेपाल कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि चाइना ने लगभग 63.7% स्टॉक दिया है। तो क्या हमारी भारत सरकार पैसे नहीं दे सकती थी उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए? तो हमारी तो वो भी पॉलिसी गई। नेपाल से आज तक हम समझौता नहीं कर पाए कि हम बाढ़ का क्या होगा। चाइना नेपाल को पानी छोड़ती और नेपाल हमको छोड़ देता, उसमें भी हम बर्बाद हो गए। रक्सौल एयरपोर्ट आज तक नहीं बन पाया। लेकिन कई एयरपोर्ट की सौगात तो दी जा रही है ना बिहार को। पहले सुनिए ना, आप लोग तो आ जाते हैं मोदी मोदी करने के लिए। आप हमको जरा सा एक बात बताइए बहुत क्लियर। पटना एयरपोर्ट कांग्रेस, गया एयरपोर्ट कांग्रेस, और सभी जितने एयरपोर्ट हैं एयरफोर्स के कांग्रेस, और दरभंगा की नींव रखी मनमोहन सिंह ने, पॉलिसी में लाया मनमोहन सिंह और उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव रखा। तो मनमोहन सिंह जी की थॉट को जब कोई सरकार आई तो एक एयरपोर्ट बढ़ा। 20 साल हम पूर्णिया में नहीं थे, लड़ते 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 अब जाके अगस्त में या सितंबर में हम एयरपोर्ट का निर्माण का जहाज चला पाएंगे। ये जब आते हैं, ये इनसे एक बात पूछिए, 1.25 लाख 1,000 करोड़ रुपया, या इन्होंने पहली बार जब गांधी मैदान में आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं द्वारिकाधीश से आया हूं और मैं जदवंश खानदान हमारे सबसे निकटतम है। मैं वादा करता हूं मैं प्रधानमंत्री बनते ही विशेष राज और विशेष पैकेज दूंगा। विशेष राज की कल्पना तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी ने बाल भी काट के भेजे। नीतीश कुमार का डीएनए पर सवाल और बिहार के डीएनए पर सवाल उठ गया। डीएनए पर हमने राजनीति कर ली। एक बोरा बाल भेजा नीतीश कुमार, रैली भी किए। नीतीश कुमार का खट्टा मीठा गाली गलौज भी चलता रहा मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच। भोज पार्टी भी छोड़ के आए,
नीतीश कुमार को मध्य प्रदेश से इन्होंने डिरेल्ड भी कर दिया, सदन के मुद्दों को लेके, लड़कियों के मुद्दों को लेकर के कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती रही। लेकिन अब विशेष पैकेज की बात आई, डालमिया नगर से लेकर के औरंगाबाद गया का जो इलाका है, और जब हम राजगीर आते हैं और भागलपुर जाते हैं, विक्रमशिला और नालंदा, और लगभग फैक्ट्रियां, डालमिया नगर की तो फैक्ट्री टोटल बंद हो गई। 38.9% हम चीनी का हम निर्यात करते थे, अब 16.2% भी हमारी निर्यात नहीं रह गई। चीनी मिल की लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो मोतिहारी या हमारे यहाँ बर्मन की, हमारे यहाँ दरभंगा में आप चले जाइए, दाल चीनी मिल, पेपर मिल, आप राजा महाराजा दरभंगा महाराज के इतना बड़ा प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिए। और इरमी जमालपुर के हमारे 3% को आपने काट दिया। तो जब जमालपुर हमारा सबसे बड़ा आइकॉन था, उस पोर्शन को काट दिया आप। और जब भी हम बात करते हैं पूंजी निवेश की, तो 20 सालों में 16 साल बीजेपी की सरकार और नीतीश जी की सरकार रही। एक यूनिवर्सिटी नहीं ले पाए, पटना यूनिवर्सिटी भीख मांगते रह गए। कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए अलग विशेष पैकेज और मगध के लिए अलग विशेष पैकेज का डिमांड किया, वो ये नहीं दे पाए। हम और नीतीश कुमार दोनों बाढ़ में थे। कोसी और महानंदा, गंडक, कमला बलान, भूती बलान और गंगा के गाद को निकालने पर चर्चा होती रही। 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है, गाद पर कोई चर्चा आज तक नहीं हुई। पर्यटन में मात्र हमको 7.2% भी इसने आज तक फंडिंग नहीं किया, जबकि पूरा बिहार पर्यटन पर टिका है। हमको मेरे पर्यटन को बढ़ा दो। मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार दुनिया का नंबर 1 ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। हमारे पर्यटन को आप जानते हैं, सीता से हम शुरू कर देते हैं, ये अयोध्या बनाएंगे, सीता की कल्पना नहीं करेंगे। और जिसने रामायण की रचना की वाल्मीकि वहीं से है, उसकी हम शुरू कर देते हैं। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कर्ण यहीं से है, हम उसकी शुरुआत कर देते हैं। जब हम रामायण की बात करेंगे तो विश्वामित्र यहीं से है, हम उसकी बात आपको कर देते हैं। जब हम बात करेंगे सिखों की तो गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पर है, हम उसकी बात करते हैं। जब हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज की, वैशाली की, तो समाजवाद और वैशाली की जर्नी इसी धरती पर है। हम महावीर और बुद्ध के नगरी बोध गया से लेकर, राजगीर से लेकर वैशाली होते हुए कुशीनगर जाते हैं, आप मोतिहारी होते हुए, स्तूप होते हुए, हम उसी की बात कर देते हैं। यदि बाबा सिंहेश्वर की बात करें, भोले बाबा की बात करें, तो देवघर के बाद, बाबा बैद्यनाथ के बाद सिंहेश्वर, कुशेश्वर स्थान, गरीब स्थान, इसी की बात है। यदि मैं साहित्य की बात करूं तो दुनिया में सबसे बड़े साहित्यकार राष्ट्रकवि दिनकर, रेणु, विद्यापति कवि, नागार्जुन। आप बात करिए भिखारी ठाकुर की, हिंदी शेक्सपियर में दुनिया में उससे ज्यादा नहीं। बात करें लोरिक सलेस की, चौहरमल की, तो कभी भी पर्यटन की बात इन्होंने नहीं की। बात करें हम शेरशाह सूरी की, बात करें हम मखदूम साहब की, तो कभी इन्होंने बात नहीं किया। तो हम चले जाए चाणक्य और मिस्र की धरती पर, जहां पर शास्त्रार्थ में हम हार गए, हरा दिया बिहार की धरती ने, हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो बात किसकी करें जब पर्यटन की बात नहीं होगी, विशेष राज की बात नहीं होगी। एक यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगते रह गए नीतीश कुमार। जब ये सीएम को नहीं सुना, जब इन्होंने 1.25 करोड़ रुपया नहीं दिया, और आज तक एक भी वादा और घोषणा करके रुपया आज तक नहीं दिया। 4 बार आकर के, एक बार किसान को जबरदस्ती यहां से बांट दिया, वो हमारी बपोती है, कहा हम बांट दिए। 125 फ्री बिजली यूनिट देने की बात तो कह दी है ना नीतीश कुमार ने। अरे बाप, हे भगवान, अगले बार नीतीश जी ने कहा दलित मरेंगे तो हम नौकरी भी देंगे, 2 लाख रुपये देंगे, मिल गया। ये अमित शाह वाली जुमलाबाजी काहे करते रहते हैं। 15 लाख, 2 करोड़ डॉलर, रुपया की वैल्यू, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट, कहाँ पहुंचा दिया आप हमको। नोटबंदी, जीएसटी, ब्लैक मनी, क्या हुआ, कहाँ पहुंचा दी। आयुष्मान कहाँ पहुंचा। क्राइम बढ़ रहा है, जो क्राइम बढ़ रहा है, जो क्राइम अभी आजकल हत्या, जो बाप रे बाप, क्राइम, नेता जब तक जिंदा रहेगा क्राइम होता रहेगा। क्राइम का द्योतक है नेता, पदाधिकारी और नेता। ये कुकर्मी है, महापापी है। के टाइम पे भी था। अरे बाप, उसका तो बाप बन गया, वो तो बाप था, ये तो सरदादा बन गया। ये गुंडा राज।
आप छोड़िए ना, अब लालू यादव बेचारे 15-20 साल पहले हो गया। आपसे एक बात कहें, अपनी बात ये लोग क्यों नहीं करता? कभी नेहरू की बात, कभी इंदिरा गांधी की बात। पेट में बच्चा होगा तो नेहरू आएंगे। चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल मेरा आखिरी सवाल ये है कि सीएम का चेहरा आप किसको देख रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से? अच्छा, एक बात बताइए, हम अगर जानी भक्ता हैं या ज्योतिष, या हम प्रवक्ता हैं? चेहरा है कि नहीं है, बताइए। ये बीजेपी आप लोग को सेट करता रहता है। नहीं, हमें कोई सेट नहीं कर रहा, हम तो लोकतंत्र में आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप चेहरा किसको देख रहे हैं? आप बीजेपी जब सेट कर देखो एजेंडा, मेरा एजेंडा SIR, मेरा एजेंडा है गुंडा राज, मेरा एजेंडा है जाति आरक्षण, मेरा एजेंडा है कॉमन मैन और जिस पर हमला है संविधान के द्वारा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि महागठबंधन को लेकर पप्पू यादव ये बोल चुके हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी महागठबंधन का नेतृत्व करें। पप्पू यादव से आप पूछिए जरा कि वो तो ये कह चुके हैं कि हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस महागठबंधन का नेतृत्व करें। इधर आरजेडी ये पूरे तरीके से बखान कर रही है कि भाई हमारे तो सीएम चेहरा होने वाले हैं तेजस्वी यादव, और मान लिया है कि बन ही गए हैं सीएम। तो क्या ये अंतरकलह की स्थिति पैदा नहीं करेगा आने वाले समय में, जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब सीएम चुनने की बारी आएगी? तो अच्छा, आरजेडी कह रहे कि तेजस्वी हमारा चेहरा है, ठीक है, कांग्रेस और आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से, तो आप ही बताइए, अंतरकलह का कारण नहीं बनेगा? इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं ऐसे? अच्छा, हम कहाँ कुछ हम लोग बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमको एनडीए को हराना है। अच्छा, ठीक है, हम सब लोग एक हैं, अब मजबूती से एक हैं। पटना आने का रास्ता है, कोई भागलपुर होके आएगा, कोई मुजफ्फरपुर होके आएगा। हम लोग एनडीए गठबंधन एक है। मुख्यमंत्री का कोई बातचीत मत करिए, मुख्यमंत्री का तय गठबंधन करना है। पप्पू यादव कहीं नहीं है, अभी सदन नहीं चलने देंगे। गुंडा राज तबाह कर दिया, पारस नहीं बख्शा, और पदाधिकारी से बड़का गुंडा अभी कोई नहीं है। वो तय करते हैं। नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, विभीषण और परछाई नीतीश कुमार का सरकार चला रहे हैं, इसीलिए सरकार नाम की चीज नहीं बची है। अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, आप पप्पू यादव साहब को सुन रहे थे जो कि सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है वो बिहार में लग जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब उनको लग रही है। बिहार में ये कह रहे गुंडा राज एक बार फिर से आ गया है, और जो नीतीश कुमार हैं उनको लालू यादव से भी ऊपर उनका पिताजी बताते हुए कि क्राइम के मामले में विश्व पितामह हैं, उनसे ज्यादा क्राइम जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और ऐसा जो है वो पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा और किस तरीके से आगे जो है महागठबंधन, इंडिया अलायंस की बात करें, एनडीए की बात करें, दोनों में से कौन आगे दिखाई देगा। बिल्कुल, शुक्रिया आंचल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की और बेबाकी से जवाब देते हुए पप्पू यादव भी नजर आए। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं, बात एक बार फिर से पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कर लेते हैं। दरअसल मोदी का मिशन बिहार किसकी बनेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। अब पीएम मोदी का 53वां दौरा है, अपराध पर कब पहरा लगेगा, ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच अपराध का ग्राफ भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार चुनाव बीजेपी का किस पर दांव, बिहार को सौगात, तो विधानसभा चुनाव में क्या बनेगी बात, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं, क्या अब इन चुनावों में इनसे बात बनेगी? लेकिन जो असल मुद्दा है वहां पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का, उसको कैसे, उसकी पहरेदार आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, और आज क्या वो इस मुद्दे पर बात करेंगे? क्योंकि विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा है। अभी आपने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को सुना, उन्होंने पारस अस्पताल में हुए उस पूरे हत्याकांड का जिक्र किया, गोलीकांड का जिक्र किया, और ना केवल पारस, इससे पहले हमने नालंदा में देखा, इससे पहले हमने कहां नहीं देखा, बिहार में हर कोने में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबको लेकर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तीसरी बार, 1.5 महीने में तीसरी बार दौरा करने वाले मोतिहारी का, एक तरफ वो